इस बार बीपीएससी लगभग 2000 वैकेंसी निकाला है। 2 पोस्ट अभी 2 विभाग बचे हुए हैं, उनको मिला के देखें लगभग 1950 वैकेंसी आएगी। ये इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी, इसमें डीएसपी और एसडीएम का ही बहुत बड़ा पोस्ट है। तो जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन सबको ये जरूर कहेंगे कि आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आने वाला है कि जो ऑलरेडी 68 बीपीएससी में सेलेक्ट हैं वो भी अब फॉर्म भर रहे हैं अपना रैंक सुधारने के लिए, क्योंकि 68 में जो सेलेक्ट हुए थे ना उसमें सीट बहुत कम थी, एसडीएम की भी सीट कम थी, डीएसपी की भी कम थी। देखिए दूसरा क्या ही टिप्स आएगा, ऐसे कोई दवा तो नहीं है कि सुबह दोपहर शाम खाली पेट खा लो तो सही हो जाएगा। यहाँ पे अल्टीमेटली मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। उन बच्चों के लिए जो नहीं पढ़ पा रहे हैं या गांव में दूर दराज है, उन लोग के लिए हम लोगों ने एक अलग से व्यवस्था कर रखी है, ऑनलाइन व्यवस्था। वो इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, दोनों में व्यवस्था है। उसे विजेता बैच कहते हैं। उनका महज यही 400 या 500 के आसपास फीस है। जो फीस पहले लाखों हुआ करती थी उतना में वो घर बैठे उसको पढ़ सकते हैं। उसमें सारी स्ट्रेटजी बताई गई है। और आपको ही पता है कि बीपीएससी एक कई चरण की परीक्षा है, पीटी है, मेंस है। उसे हम लोग 15 मिनट के इंटरव्यू में कंप्लीट कवर नहीं कर पाएंगे। खान सर होंगे जो कि पटना के हाईकोर्ट मजार आए थे। इतने व्यस्त शेड्यूल रहता है, सुबह से लेकर रात तक बच्चों को पढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के मजार पर आए। उर्स तो खत्म हो गया लेकिन बाबा के दरबार में हाजिरी लगा दी आपने। तो यहाँ सारे लोग, हमको लगता है पटना में जो आते हैं यहाँ पे तो हाजिरी लगाते ही हैं। और आपके लगाने से नहीं होगा यहाँ पे। जब वो बुलाएंगे आपको तभी आना पड़ेगा आपके हिसाब से। जो भी बड़े दरगाह होते हैं, बड़े जगह होते हैं, कोई भी आप दीनी जगह देखिए, धार्मिक जगह देखिए, वहाँ आप तभी जा सकते हैं जब वहाँ से कोई बुलावा आता है। यहाँ सब आते हैं, मुख्यमंत्री हो, तेजस्वी हो, लालू हो, सब आते हैं, सबकी हाजिरी है। बिल्कुल, यहाँ सारे लोग आते हैं और सब कहीं ना कहीं हम सबको मिल के एक साथ आगे बढ़ के एक दूसरे के भाईचारा बनाते हुए आगे बढ़ते रहना है। और सब लोग को मिल के एक दूसरे में साथ देंगे लोग, तभी खुशहाली रहेगी। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा क्योंकि अभी काफ़ी व्यस्त हैं। बीपीएससी ने अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी निकाली है, क्या कहेंगे इस बार? इस बार बीपीएससी लगभग 2000 वैकेंसी निकाला है। 2 पोस्ट अभी 2 विभाग बचे हुए हैं, उनको मिला के देखें लगभग 1950 वैकेंसी आएगी। ये इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी, इसमें डीएसपी और एसडीएम का ही बहुत बड़ा पोस्ट है। तो जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन सबको ये जरूर कहेंगे कि आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आने वाला है कि जो ऑलरेडी 68 बीपीएससी में सेलेक्ट हैं वो भी अब फॉर्म भर रहे हैं अपना रैंक सुधारने के लिए, क्योंकि 68 में जो सेलेक्ट हुए थे ना उसमें सीट बहुत कम थी, एसडीएम की भी सीट कम थी, डीएसपी की भी कम थी। तो जिनका एक आध मार्क्स से कम रह गया था वो भी जो ऑलरेडी सेलेक्ट हैं वो भी इसमें एग्जाम में भर रहे हैं यहाँ पे। तो चैलेंज काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। और जिनका 69 में रिजल्ट हो चुका है, अभी इंटरव्यू चल रही है, इंटरव्यू के 15-20 दिन में इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, तो वो लोग भी पूरी तरह से लग जाएंगे 70 बीपीएससी पे। तो अगर सीटें ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि चैलेंज भी टफ है। अगर चीनी गिरा है ज़्यादा तो चींटियाँ भी ज़्यादा आएंगी यहाँ पर। तो बच्चों को जो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि और सोचने की ज़रूरत है। अमूमन स्टूडेंट्स में ये देखा जाता है कि अगर सीटें कम हैं तो कम फॉर्म भरते हैं, सीटें चाहते हैं तो ज़्यादा फॉर्म भर देते हैं। तो ये भी चैलेंज होता है यहाँ पे। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं जरूर। एक सवाल है कि देखिए जो बच्चे आपसे पढ़ते हैं तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप सटीक जो है वो टिप्स दे देंगे। लेकिन जो बच्चे आपसे नहीं पढ़ते हैं, बीपीएससी का फॉर्म भरने वाले हैं, उनको लेकर किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाए, जो अगर आप बता सकते हैं, क्योंकि आपका तो एक ही टिप है, पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ते ही रह जाओ। इसके अलावा कोई टिप्स देना चाहें? देखिए दूसरा क्या ही टिप्स आएगा, ऐसे कोई दवा तो नहीं है कि सुबह दोपहर शाम खाली पेट खा लो तो सही हो जाएगा। यहाँ पे अल्टीमेटली मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। उन बच्चों के लिए जो नहीं पढ़ पा रहे हैं या गांव में दूर दराज है, उन लोग के लिए हम लोगों ने एक अलग से व्यवस्था कर रखी है, ऑनलाइन व्यवस्था। वो इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, दोनों में व्यवस्था है। उसे विजेता बैच कहते हैं। उनका महज यही 400 या 500 के आसपास फीस है। जो फीस पहले लाखों हुआ करती थी उतना में वो घर बैठे उसको पढ़ सकते हैं। उसमें सारी स्ट्रेटजी बताई गई है। और आपको ही पता है कि बीपीएससी एक कई चरण की परीक्षा है, पीटी है, मेंस है। उसे हम लोग 15 मिनट के इंटरव्यू में कंप्लीट कवर नहीं कर पाएंगे। बट ओवरऑल ये होता है कि राइटिंग स्किल क्या होती है, किस पोर्शन से ज़्यादा आते हैं, किससे कम आते हैं, तो वो एक टीचर क्लासरूम में ज़्यादा बेहतर बता सकता है यहाँ पे। तो ताकि सामने वाले बच्चे को भी कोई डाउट रहता है सवाल पूछ लेता है। एक सवाल यह है कि जो बीपीएससी का ट्राई का जो है उसका रिजल्ट आने में कहीं देरी हो रही है, उसको लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए विभाग में कुछ देरियां हो रही हैं और 1 कैंडिडेट 1 पोस्ट वाला भी बात है। इसको भी विभाग को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। इससे बच्चों का मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। अब एक बच्चा 2 जगह जा रहा है तो अल्टीमेटली एक जगह तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो क्यों ना हम वहाँ रखा जाए जहाँ सीरियस कैंडिडेट हो, सीरियस फाइट हो, जो ऑब्वियसली पढ़ाना चाह रहा हो यहाँ पर। लेकिन जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनका कहना है कि हम भी तो दोनों में एलिजिबल हैं, तो हमें दोनों में रखा जाए यहाँ पर। तो कुछ चीज़ों को आयोग को हम तो ये कहेंगे कि आयोग कभी डिसीजन लेती है तो कई बार
डिसीजन बाद में ख़राब है अच्छा है, एक बार कोई इस टाइप का कमेटी बना देती जिसमें अपना लोग ग्रीवांस आके बता सकते थे तो ज़्यादा बेटर रहता और पारदर्शिता आती। लोकतंत्र का अर्थ यही होता है कि हमें जो भी प्रॉब्लम है उसको और अच्छे से बता सकते।